अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 D2। जो भी न्यू बुक आएगी मैं उस बुक से करवा रही हूँ और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत डीपली मैं बता चुकी थी, थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम जब एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं, और ये भी बताया था कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल और पावर का सेम होना लाजमी होता है, ठीक है, सेम होने चाहिए यानी कि। और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएबल और पावर सेम नहीं होंगी, ठीक है, एक जैसी नहीं होंगी। वेरिएबल अगर सेम भी है तो पावर उनकी डिफरेंट होंगी, तो वो अनलाइक टर्म्स है, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी को फॉलो अप करेंगे और इसको करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जहाँ साइन चेंज हो रहा होगा वहाँ साइन चेंज करेंगे, देन हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करेंगे जब भी हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3x² प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 7x² प्लस 9 माइनस 18 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं। और यहाँ पे सिर्फ नंबर्स हैं तो ये भी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वेरिएबल है ना पावर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 10x पावर 2। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो साइन किसका लगना चाहिए, 7 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 18 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये अब अनलाइक टर्म हो गई है। अनलाइक टर्म को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म क्यों हो गई, कोफिशिएंट तो चलिए डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है और यहाँ पे ना x है ना 2 है, ये अनलाइक टर्म हो गई, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देख लेते हैं कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स यहाँ पे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2, यहाँ पे भी x की पावर 2, तो ये दोनों तो लाइक टर्म है। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी x की पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो ये दोनों भी हो गए लाइक टर्म्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1x²। अब यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, जब हम माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 10 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या ये मज़ीद हो सकते हैं, यहाँ पे देखें x की पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये अनलाइक टर्म है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह हम साइन को चेंज करते हैं। पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, y की पावर 2, इसकी भी y की पावर 2 है, यानी कि ये वाला और ये वाला हम एक साथ करके लिख लेते हैं। पहले 6y2 और इसका साइन है प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 9y²। अब यहाँ पे z है और यहाँ पे yz है, तो यानी कि ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 19z माइनस 8yz, ठीक है।
आप इसको चाहें तो पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई इतना मसला नहीं होता है। यहाँ पे चेक करेंगे कोई लाइक टर्म है, तो ये देखिए ये और ये लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? y की पावर 2 y की पावर 2, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 y²। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए? 9 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन ना भी लगाएं तो यही होता है कि प्लस का साइन ही है। यहाँ पे देखें कि ये और ये दोनों अनलाइक टर्म है, इसका मतलब है कि 19z हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते किसी के साथ, और -8yz लिख देंगे। ठीक है, ये और ये दोनों अनलाइक हैं, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं। तो 5y² माइनस xy माइनस y² माइनस माइनस प्लस 10yx। हम इसको अरेंज करते हैं, जो लाइक टर्म है पहले इसको हम साथ करते हैं। y की पावर 2, यहाँ पे भी y की पावर 2 है ना, तो y पावर 2 ये वाला और ये वाला सेम है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और इसका साइन है माइनस का, 1y² होता, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 लगा है। अब यहाँ पे है -xy और यहाँ पे है प्लस yx। अच्छा देखें, x मल्टीप्लाई y करेंगे जब भी xy होगा, ठीक है, और y को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, तो ये भी हम xy लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे वेरिएबल आगे पीछे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10xy लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स देख लेते हैं, ये दोनों लाइक टर्म हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे एक्स वाई के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, जब कुछ भी नहीं लगा होता तो यहाँ पे 1 लगा होता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y², ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये 5 है और यहाँ पे 1 है। 5 में से 1 माइनस करवाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4y²। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए? 5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का साइन ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा था तो हमने 1 लगा दिया था, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9xy, ठीक है। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए? 10 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन है प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गई हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट ई। पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो हम ब्रैकेट को सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। w² प्लस 2w माइनस 7, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, w² माइनस 5w माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ये 11 है, ठीक है, 11w ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये है प्लस 11w²। उसके बाद ये वाला है प्लस 2w, ये और ये, ठीक है, यानी कि माइनस 5w। और यहाँ पे है 7 और यहाँ पे 1, 7 का साइन माइनस का है तो -7 और यहाँ पे -1, ठीक है। हमने इसको अरेंज कर लिया है। अरेंज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है 1 लगा हुआ है और इसका साइन क्या है? प्लस का, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12w²। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो 3w। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए? 5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और साइन किसका आना चाहिए? 7 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये सारी अनलाइक टर्म्स हो गई हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट एफ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं। -4h² माइनस 9k² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये वाला माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 2hk देन प्लस 3h² माइनस
7k² प्लस 2kh। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अरेंज कर लेते हैं, लाइक टर्म को साथ लिखेंगे, यानी कि -4h²। देखिए h² का और कोई है तो ये वाला है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइन है प्लस का 3h², देन -9k²। k² का और कोई है तो ये देखिए ये वाला है, तो यहाँ पे -7k²। ये रह गया है, ये है प्लस 2kh, और यहाँ पे ये रह गया। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि h मल्टीप्लाई k होगा तो hk भी लिख सकते हैं हम इसको, और k मल्टीप्लाई h होगा तो हम kh भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं प्लस 2kh। यहाँ पे मैंने kh ही करके लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये आगे पीछे क्यों है, इसलिए मैंने इसको सेम करके लिख दिया है। यहाँ पे भी kh है, यहाँ पे भी kh है। अब देख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1h², और साइन किसका आना चाहिए, 4 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो 9 और 7 इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16k²। साइन किसका आना चाहिए, 9 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 होगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा 4kh, ठीक है। और यहाँ पे हम साइन किसका लगाएंगे, दोनों प्लस हैं, यहाँ पे प्लस का ही साइन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। अच्छा, बुक में ना आगे पीछे भी लिखा हो सकता है, किस तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर बताऊं तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह हो सकता है, -h², देन प्लस 4kh माइनस 16kh। यानी कि अरेंजिंग ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आंसर सही होगा, ठीक है। या तो इस तरह से भी हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, -1h² प्लस 4kh मैंने लिखवाया है, वहाँ पे hk भी हो सकता है। अब hk और kh मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो hk भी हम लिख सकते हैं और kh भी लिख सकते हैं, और -16k²। इस तरीके से भी आंसर्स लिखे हो सकते हैं बुक में। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ आंसर ये वाला आना चाहिए, हाँ हर चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर 1h² है तो ये 1h² माइनस के साइन के साथ ही होना चाहिए, या 16k² है विद माइनस साइन तो वो इसी तरह होना चाहिए, यानी कि 16k² है और इसका साइन भी माइनस का ही होना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए, हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।